जय श्री राम प्यारे भक्तों, सभी पापों को शीघ्र काटने का संसार का सबसे बड़ा मंत्र आज हम आपको बताएंगे। प्यारे भक्तों, यकीन कीजिए, जो भी मनुष्य इस मंत्र को जप लेगा, इस मंत्र को जान लेगा, उसके निश्चित ही सारे पाप कट जाएंगे। देखो प्यारे भक्तों, पाप तो ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। कई मनुष्य कहते हैं हम तो पाप करते ही नहीं। आप करते नहीं हो, फिर भी हो जाते हैं जाने अनजाने में। जिस प्रकार कमरा अगर बंद है तो भी उसमें धूल मिट्टी जम जाती है, अगर खुला होगा तो और ज़्यादा जमेगी। ऐसे ही हमारा मन भी है, तुम ना भी करोगे तो भी जम जाएंगे, और जो कर देते हैं फिर उनके तो कहने ही क्या है, वो तो हो ही गया पाप उनसे, तो उनको काटना सभी चाहते हैं। देखो प्यारे भक्तों, नाम जो रति एक है और पाप जो रति हजार, आद रति घट संचरे जारी करे सब छार। वो नाम है ना, जो जिस नाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो नाम एक है, रति का मतलब होता है जो सबसे छोटी इकाई होती है तोल की, उसको बोलते हैं रति, नाप की। तो मतलब अगर समझ लो आप सिंपल भाषा में, अगर पाप आपने हजार कर दिए, पाप जो रति हजार और नाम एक, केवल एक नाम और हजार पाप मतलब बराबर है, मतलब हजार पापों को एक नाम काट देगा। आद रति घट संचरे, रति का भी आधा रति अगर आपने हृदय में नाम धर लिया तो समझ लो सभी पापों को वो काट देगा, छाट देगा, दूर कर देगा। आगे एक और दुआ हम आपको बताते हैं। कोटि कर्म कटे पलक में, जो रंचक आवे नाम, जुग अनेक जो पुण्य करे, नहीं नाम बिनु ठाव। कोटि कर्म कट जाते हैं पलक में। पलक का मतलब जैसे आपने पलक झपकी, इतने में ही कोटि कर्म काट देता है वो नाम। अगर आपके हृदय में वो नाम एक बार भी आ जाए तो एक पलक में ही कोटि कर्मों को काट देता है। जुग अनेक जो पुण्य करे, अनेक युगों से अगर आपने कितने भी पुण्य कर लिए हों, बिना नाम के उसको कहीं पर भी ठाव नहीं है प्यारे भक्तों। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपने दान पुण्य करा, हो सकता है आपके उससे पाप थोड़े बहुत कट जाएं, लेकिन नाम में वो शक्ति है जो पाप और पुण्य दोनों को ही काट के आपका संतुलन बराबर कर देता है। और संतुलन जब तक बराबर नहीं होगा ना, जब तक आपको मुक्ति मिल ही नहीं सकती। मुक्ति जब भी मिलेगी जब पाप और पुण्य दोनों कटेंगे, तो वो शक्ति केवल और केवल इस नाम में है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस नाम में इतनी शक्ति जब होती है जब आप उस नाम को जान लेंगे। दोहा क्या कहता है, सुनिए। नाम मंत्र सबसे अधिकाई, या की महिमा कही न जाई। नाम मंत्र ही सबसे अधिक है, संसार का सर्वोत्तम मंत्र है। इससे बड़ा संसार में ना ही तो कोई मंत्र था, ना है, ना होगा। इसकी महिमा तो कही ही नहीं जा सकती। हम ही नहीं, संसार में आज तक इसकी महिमा कोई गा ही नहीं सका, क्योंकि ये वाणी पर आ नहीं सकता, अकथनीय है, अवर्णनीय है। आगे दोहा कहता है, नाम मंत्र दीक्षित जो होई। अब नाम मंत्र की दीक्षा जिसने ले ली, यानी जो उसमें दीक्षित हो गया पूरी तरह से, दीक्षित का मतलब है कि उसने नाम को जान लिया कि वो नाम क्या है। ताको मंत्र और नहीं कोई, तो उसके लिए तो फिर कोई और मंत्र है ही नहीं। सबसे सर्वोत्तम मंत्र यही है जो नाम हम आपको बताते हैं कि उस नाम को जानो जानो जानो। जब आप इस नाम को जान लेंगे, उस दिन अगर आपने रत्ती का भी आधा अपने हृदय में उस नाम को धारण कर लिया, उसका जप कर लिया, तो प्यारे भक्तों, इतने पाप तो आपने किए भी नहीं होंगे जितने पापों को वो एक बार के जप से काट देगा। तो आप उस नाम को जाने। वो नाम आपके अंदर है, वो नाम आपके घट में है, वो नाम आपकी श्वासों में है, वो नाम अनहद में है, वो नाम आपके रोम रोम में समाया हुआ है। तो उस नाम को जानने का हमने सबसे सरल और सुगम तरीका बताया है, प्राण जप। जो करते हैं निरंतरता से करते रहिए, बिना रुके, बिना डरे, बिना घबराए।
क्योंकि जिसने नाम को पकड़ लिया उसे डरने घबराने की तो ज़रूरत है ही नहीं। और जो नहीं जपते हैं वो आज से ही जिस भी भगवान को मानते हैं उसी के नाम का जप श्वासों के द्वारा शुरू कर दीजिए, तो अवश्य ही आप इस नाम को जान लेंगे। और जिस दिन जान लिया उस दिन आपके सभी पाप कट जाएंगे। देखो लाभ तो ये शुरू दिन से ही कर देता, जिस दिन आप इसका बगैर जाने भी जप कर देते हो शुरू, तो उसी दिन से लाभ होगा। लेकिन पूर्णता जिस दिन जो इसको जान लेता है फिर उसके तो कहने ही क्या है प्यारे भक्तों। अब आप समझ गए होंगे, बाकी अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।